ये है आपका दूसरा प्रश्न। यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ आपको 35 विद्यार्थियों के मेडिकल जांच के वक्त रिकॉर्ड किए गए भार वो आपको एक टेबल के रूप में दिए गए हैं, और इस टेबल की सहायता से आप इसका कम प्रकार का त्वरण खींचिए और उस त्वरण की सहायता से आप माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, भार दिया गया है किलोग्राम में, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। यहाँ देखा जैसे 38 से कम, 38 से कम का मतलब है उन विद्यार्थियों की संख्या जिनका भार 38 किलोग्राम से कम था, वो है 0। 40 से कम, 40 से कम का मतलब है जिन विद्यार्थियों का भार 40 किलोग्राम से कम था, 3 आ गया। और 42 से कम था 5। जब ये 5 आए तो क्या इसके अंदर ये 3 विद्यार्थी भी थे? हाँ, क्योंकि जब 42 से कम है तो इसमें तो ये विद्यार्थी भी आ गए। तो कुल मिला के आपको ये पता चल गया कि जो ये दी गई है, ये कैसी बारंबारता दी गई है आपको? संचयी बारंबारता दी गई है। और आपको त्वरण खींचने के लिए किसकी आवश्यकता थी? संचयी बारंबारता की ही आवश्यकता थी। तो इसका मतलब जैसे पहले सवाल में हमने निकाला था, तो यहां निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहां तो खुद दिया गया है। और ये क्या दे रखा है? 38 से कम, 40 से कम, ये सभी में दे रखा है, कम प्रकार में पहले ही बदल रखा है। तो अब इसका देखो त्वरण कैसे खींचोगे, जो आपको बताया गया था उसी हिसाब से आप यहाँ ये 0, ये आपका एक्स अक्ष है, जो आपकी क्षैतिज रेखा है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको वाई अक्ष। अब क्या करते थे, एक्स अक्ष पर क्या दिखाएंगे? यदि ये आपका कम प्रकार का है, कम प्रकार का है, तो यहां पर क्या दिखाएंगे? ऊपरी सीमाएं। ऊपरी सीमाएं 38 से कम, 40 से कम, यहां दे रखी है, 2-2 का गैप है। तो यहां 38 से शुरू करना है, तो यहां पर आप क्या दें? एक ये बना दें किंक। अदरवाइज तो आप 0 से स्टार्ट करोगे तो 38 तो बहुत दूर जाके बनेगा। तो यहां मैंने एक पैमाना मानते हुए 38, फिर पूरा एक जो आपके ग्राफ में है उसको 2-2 का गैप में ले लेता हूं, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, और ये आपका यहां पर आ जाएगा 52। ठीक है। और वाई अक्ष, जो वाई अक्ष है, इस पे किसको दर्शाया जाता है? संचयी बारंबारता। ये हर वक्त आपको संचयी बारंबारता ही यहां मिलेगी। अब यहां बारंबारता देखो कहां तक है? 35 तक है। तो 35 तक एक उचित पैमाना लेते हुए आप यहां ले सकते हो। आप चाहो तो 5-5 के ले सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। यदि मैं इसको 5-5 का लेऊंगा और इसको 2-2 का लेऊंगा, तो यहाँ पर देखो जो आपके ग्राफ पेपर में यहाँ पर एक में कितने होते हैं? 10 खाने होते हैं, और यहाँ 38 से 40 आपने सिर्फ 2 का ही गैप रखा है। तो इसका मतलब एक में कितने आ जाएंगे? 5 खाने आ जाएंगे छोटे छोटे। और यहाँ पर 5 से 10, तो 5 का गैप है, तो 5 का गैप है तो इसके अंदर तो 10 होते हैं, तो कितने में? 2-2 में एक आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। अब यहां पर कौन से बिंदुओं को बनाना है? यहां बिंदु देखो कौन से थे? 38 के कोरस्पॉन्डिंग किसको बनाओगे? 0, 38, 0, 40, 3, 45, 5, 50, 9, यहाँ 45 नहीं था, ये 38, 40, 2-2 का गैप है ना, तो 42 है वो। 42, 5, 44, 9, 40, 14, और 48, 28, 50, 32, और 52, 35।
ये सभी बिंदु आप यहां से टेबल में से देख के लिख ले। x का मान ये है और संचयी बारंबारता किसका मान होता है, y का। यहां इन बिंदुओं को क्या करना है, इन बिंदुओं को ग्राफ पर दिखाएं या इनको आप वह मुक्त हस्त से मिलाएं। तो जो आपका वक्र बनेगा वही आपका त्वरण होगा या संचयी बारंबारता वक्र होगा। तो इन बिंदुओं को मिलाना है। अब देखो, अब इसका काम हो गया 38,0, x पे तो 38 और y पे 0। x पे 38 कहाँ है, ये खुद ही है, x पे 38। दूसरा है 40,3, तो यहाँ से तो 40 और यहाँ से 3। आपको पता है यहाँ पर तो 2 का होता था ना, इस ग्राफ में जब ग्राफ पेपर पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 का गैप 1 होता था, तो 6 पे मिल जाएगा, यहाँ से 6 और यहाँ से ये 40, तो यहाँ बिंदु बन जाएगा। तीसरा है 42,5, 42 तो ये है और 5 ये है, इसकी सीध में आप यहाँ लेके आओगे और 42 को यहाँ लेके जाओगे, तो यहाँ बिंदु बन जाएगा। 44,9, यहाँ 44 है, यहाँ 9 कहाँ पर होगा, 10 से थोड़ा सा कम, 2 कम पे मिलेगा, तो यहाँ मिलाओगे, ये बिंदु तो आपको मिलाने आते होंगे। 40,14, ये 40 है, 14 तो कहाँ होगा, 15 की सीध में, और यहाँ 15 से थोड़ा सा नीचे होगा। 48,28, 48 ये है और 28 कहाँ पे मिलेगा, 25 और 30 के बीच में, 26, 2 के देख के आप देखोगे तो यहाँ पर होगा 28 है ना, तो 28 तो आपका 30 के लगभग नज़दीक ही होगा, तो इस प्रकार से आपको दिया गया होगा और यहाँ पे 48 था, तो यहाँ जाके आपका एक बिंदु आएगा। ये आपको जब आप कॉपी में बनाओ तो सिर्फ रफली बना देना है, बाद में साफ कर देना। 50, 32, ये 50 है और यहाँ 32, 32 तो 30 से थोड़ा सा ऊपर आएगा और यहाँ से 50 तो थोड़ा सा ही ऊपर आएगा। 52, 35, यहाँ से 52 सीधा मिलाओ, यहाँ से 35 सीधा मिलाओ, जिस बिंदु पे दोनों आ जाएंगे वो बिंदु है, इनको साफ कर दें और ग्राफ में ये आपके बड़े होते हैं, तो ये आपके सभी बिंदु आ जाएंगे। अब इनको मुक्त हस्त मतलब फ्री हैंड बिना स्केल का प्रयोग किए, पहले बिंदु को दूसरे से मिलाओ, दूसरे को तीसरे से मिलाओ, फिर ऐसे इसको मिलाओ, अब ये ज़्यादा ऊपर है तो ऐसे मिला दो, फिर ये ऐसे ऐसे करते हो, तो पास वाले बिंदु से आपको मिलाते जाना है और जो आपका ये आएगा वक्र आएगा, यही आपका कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र है। और दूसरा इसका क्या नाम था, त्वरण। ये मैंने दोनों नाम इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं कि आपका कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र है या त्वरण है। अब इसी में आपसे पूछा गया है कि आप ये और बताएं कि इसका माध्यक क्या है, यहीं से आपको पता करना है। तो यहाँ इसके लिए आप ये देखें कि इसमें n कितना था, अरे n होता है सभी बारंबारताओं का योग, तो ये संचयी बारंबारता तो जो आखिरी में दिया होता है यही योग होता है, n हो गया आपका 35, तो इसका आधा n/2 कितना आ गया, 35/2 कितना आ गया, 17.5। ये बारंबारता को 17.5 देखो कहाँ पर है, तो आपका n/2 17.5 आ गया, तो यहाँ 15 और 20 के बीच में यहाँ पे 17.5 है।
आपको अब इसकी सीध में इस बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है जो इसको वक्र को कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर काटेगी, और जिस बिंदु पे काट दे वहां से आपको एक्स अक्ष पे एक रेखा खींचनी है। ऐसी रेखा खींचनी जो वाई अक्ष के समांतर हो और एक्स को कहीं ना कहीं काटे। तो मान लो इस बिंदु पर काट दिया, तो जो ये बिंदु है आपका, जो अभी एक्स अक्ष पर बिंदु आया है, ये बिंदु आपका माध्यक है। जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आएगा, कोई गलती नहीं होगी। कहां से आपने किया? जो आपकी बारंबार थी, बारंबारता का हाफ किया, आधा किया, उसको आपने यहां दर्शाया। एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींची जो आपके त्वरण को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटती है। उस बिंदु से एक्स अक्ष पर एक लंब डाल दिया, तो जो ये बिंदु आया है ये आपका उत्तर है, ये आपका माध्यक है। ये 46 से थोड़ा सा ज्यादा है, 46.5 या कुछ इस प्रकार से आपका आएगा।